अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे दोस्तों जी, तो मेरे व्यूअर्स, मेरे बहन भाई, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? आज की हमारी जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से अपना दाखिला भिजवाते हैं और उन्हें कोई हाव नाव नहीं होती कि हमने अपनी असाइनमेंट को किस तरह सबमिट कराना है, या ट्यूटर एड्रेस हमें कैसे मालूम होगा, या हमने इसको कैसे अपने ट्यूटर को सेंड करना है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है और आप उन स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि आपने अपने स्टार्ट में अपने ग्रुप को या अपने सेशन को लेके कैसे चलना है। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। तो आपको स्क्रीन पे एक इंटरफेस जो है वो नज़र आ रहा है, उस पर एक असाइनमेंट मैंने पेस्ट की हुई है। तो उस पर सबसे पहले आपने करना क्या, आपने सबसे पहले अपना जो है वो सब्जेक्ट मेंशन कर लेना। वो कोई भी है, उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियत या पाक स्टडी या एनी हाउ कोई भी हो, वो मेंशन कर लेना। और उसके आगे आपने मेंशन करना है अपना ग्रुप, जो वो कोई भी आपने चूज़ किया है। जैसे आपका बीए अगर आपका ग्रुप है, या ग्रुप आपका जो इंटर है, या ग्रुप आपका मैट्रिक है, वो आपने मेंशन कर लेना है। और उसके नीचे आपने अपना कोड मेंशन करना है, जो कोर्स कोड आपको दिया गया जिस सब्जेक्ट का है। वो हर सब्जेक्ट का डिफरेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बीए का कोड मेंशन किया है 404, तो इसका जो आइडेंटिफाई है वो ये होती है कि ये उर्दू का सब्जेक्ट है। तो क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से लोग जो है सब्जेक्ट को जो है कम देखते हैं, कोड को ज़्यादा वो फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको देते हैं। तो आपने कोड जो है वो यहाँ मेंशन कर लेना अपना, जो कोई भी हो आपका। मैट्रिक होगा उसका कोड और होगा, अगर इंटर का कोर्स अगर आपका ग्रुप है तो उसका कोर्स जो कोर्स कोड और होगा, अगर बीए है उसका कोर्स कोड और होगा, बीएड एमएड एनी हाउ मास्टर्स कुछ भी हो आपका, तो सबका कोर्स कोड और हर सब्जेक्ट का कोड डिफरेंट होता है। तो चूंकि मैंने यहाँ पे उर्दू का सब्जेक्ट स्टार्ट में लिखा है तो इसका कोड 404 है, तो वो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसके नीचे आ जाए तो इसके नीचे जो है वो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। तो स्टूडेंट आईडी को लेके काफ़ी जो है स्टूडेंट्स वो फील कर रहे थे कि हमें स्टूडेंट आईडी के बारे में नहीं मालूम कि ये जो है कहाँ से मिलती है, ये होता क्या है। तो होता ये है कि जब आप अपना ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिला सबमिट कराते हैं, तो वहाँ से जो आपको कंफर्मेशन का मैसेज जो आता है, उस मैसेज के अंदर आपकी स्टूडेंट आईडी मेंशन होती है। वो सेम आईडी आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है, वो जो कोई भी है। और उसके नीचे आपका दिया गया रोल नंबर, तो वो रोल नंबर जो मौसूल हो आपको वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। तो यहाँ पे एक जो है कन्फ्यूजन आ जाती है कि स्टूडेंट्स वो अक्सर मुझसे कह रहे होते हैं कि सर मुझे ये बताएं कि इसमें जो हमारा जो है रोल नंबर वो तो अभी आया ही नहीं है, या उसका मैसेज हमें नहीं है, तो वो हमें कैसे मिलेगा। तो वो ऐसा होता है कि जो आपको स्टूडेंट आईडी का जो मैसेज आता है ना, उसमें एक जो है क्रोम का लिंक होता है। वो लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो पूरा एक इंटरफेस उसके सामने आ जाएगा। इस पर भी हमारी एक वीडियो है। इसी जो मैंने जो अभी वीडियो ये जो अभी जो है चल रही है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसको आप ओपन कर लें तो जो आपको पूरा उस पर एक एक मेथड मिल जाएगा कि हम हमें जो कंफर्मेशन का मैसेज आया है, और जिसमें स्टूडेंट आईडी भी है और क्रोम का लिंक है। तो वो जब उसको ओपन करते हैं तो जो इंटरफेस उसके सामने आता है और उसको आगे से लेके कैसे चलना है और कैसे आपने अपना रोल नंबर देखना है, तो वो आप चेक कर लें। तो जो भी आपका रोल नंबर हो वो रोल नंबर आपने यहाँ मेंशन कर देना। और इसके साथ ही ये नीचे आप आ जाएँ तो आपने क्या करना है कि आपने असाइनमेंट नंबर मेंशन करना है अपना, वो अगर आप 1 है या 2 या 3। जैसे कि अगर आप अभी स्टार्ट करें तो असाइनमेंट नंबर आप 1 लिखेंगे, 1 यहाँ मेंशन कर दें। और उसके आगे आपने अपना सेशन मेंशन करना है, कि जैसे कि अगर आपका सेशन जो चल रहा है वो ऑटम का है या आपका स्प्रिंग का है, वो मेंशन कर दें। और उसके आगे आपने सन मेंशन करना है कि जिस सन में आपका दाखिला सबमिट हुआ है, वो चाहे 2022 है, 2023 है, या 2024 है, या 2017 18 19 जो भी कोई है एनी हो, वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। तो ये एक पूरी एक एक आइडेंटिफाई, एक आप कह लें कि प्लेटफॉर्म एक तैयार हो गया। इस पे प्रॉपर हर एक चीज़ मेंशन है कि आपकी आइडेंटिफाई क्या है, आपका नाम, आपका ग्रुप, आपका सब्जेक्ट, स्टूडेंट आईडी, आपका रोल नंबर, हर चीज़ तैयार है। तो ये आपने स्टार्ट में जब भी कोई असाइनमेंट तैयार करनी है, ये चीज़ आपने उसके ऊपर लास्ट भी मेंशन करनी है, ताकि जब आप अपने ट्यूटर को असाइनमेंट सेंड करें तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना पैदा हो। जिस बिना पे जो ट्यूटर आपका है वो आपको या तो नंबर कम दे या आपको फ़ोन करे, भी आपके असाइनमेंट में ये इशू आ रहा है या ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे मैंने इंटरफेस आपको दिखाया है, अगर आप इस बिहाफ पे चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह जी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो मैंने भी आपको मेथड ये बताया है, तो उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से अपनी असाइनमेंट को स्टार्ट से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह जी किसी किस्म की कोई भी परेशानी या आपको
प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आपने क्या करना है, इसके आगे साथ ही आपने अपना सवाल मेंशन कर देना है, वो जो भी आपकी असाइनमेंट का पहला सवाल है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स वो मुझसे कह रहे थे कि हम असाइनमेंट किस पे क्रिएट करें या यानी कौन सी शीट पे तैयार करें। तो मेरे पास जो इस इंटरफेस पे है ये आम 10 है, लेकिन है मैंने लिया मार्जिनल जो है लाइन वाला मैंने जो है लिया है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप मार्केट से बेशक इससे हल्का भी ले लें या इससे अच्छा भी ले लें, या असाइनमेंट शीट्स भी ले लें, वो पंच हुई भी हॉल में मिलती हैं, या उसमें आपको थोड़ी फैंसी भी मिल जाएंगी, वो जिनके बॉर्डर बने होते हैं। तो वो आप पे डिपेंड है, आप जिस पे भी आप ये बना लें, उसका कोई इशू नहीं है कि अगर आप असाइनमेंट ज़्यादा अच्छे समय पे आप अगर क्रिएट करते हैं तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं है। असाइनमेंट के नंबर उतने ही मिलने हैं, और पूरे नंबर उन स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो असाइनमेंट अपनी पूरी अटैम्प्ट करते हैं, और उनकी जो हैंड राइटिंग है एक तो वो साफ़ हो, और दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन है जो मैंने बताई अभी आपको, वो उस पर सारी पूरी हो। तो आपने सवाल लिख लेना, सवाल के बाद साथ ही आपने इसका नीचे जवाब जो भी है वो जवाब सारा आपने मेंशन कर लेना। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अक्सर स्टूडेंट्स वो मुझसे कहते हैं जी हमने मार्केट से जो की बुक परचेज़ की है उस पर असाइनमेंट को ढूंढना आसान है हमारे लिए, क्योंकि उसके लास्ट पे असाइनमेंट दी गई होती है, और उस असाइनमेंट पे क्वेश्चन और उसके आंसर सारे मौजूद होते हैं। तो उसको समटाइम स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि वो जो असाइनमेंट जो उन्होंने जो ई बुक के एंड पे दी है उसको हमने उसका आंसर देखना कैसे है। तो वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आपको एक इंटरफेस नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये मैंने एक शहर कंपनी की बुक ली है। तो ये आप किसी भी मार्केट से बेशुमार कंपनियां मिलती हैं, किसी भी कंपनी की आप बुक परचेज़ कर लें, उसके एंड पे जो असाइनमेंट है, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखें स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको को नज़र आ रहा है, एक असाइनमेंट है कि असाइनमेंट के टॉप पर एक क्वेश्चन है और उसके नीचे उसका आंसर है। अक्सर क्या होता है कि वो असाइनमेंट जब कंपनी क्रिएट करती है तो जो तो आंसर होता है ना 4 से 5 लाइनों का या 6 लाइनों का या हाफ पेज का भी समटाइम हो, तो या हाफ पैराग्राफ हो, तो वो उसी असाइनमेंट के ऊपर टाइप कर देते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो लेंथ ही होता है। तो वो उस सूरत हाल में क्या करते हैं कि वो जवाब में आपको एक लिंक दे देते हैं कि जो हमारी की बुक जो आपने परचेज़ की हुई है उसका सफ़ा नंबर और सवाल नंबर वो उस पे मेंशन होता है, ताकि स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन ढूंढने में किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो आपने भी ऐसे ही करना है। आपने अभी देखना एक इंटरफेस मैंने दिखाया जिस पे एक पूरी शीट्स जो 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 असाइनमेंट शीट थी उस पर क्वेश्चन आंसर है, और एक मैं और अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो जो मैं अभी आपको एक इंटरफेस दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इस पे देखिए इसमें असाइनमेंट है, और असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है उसके जो नीचे आंसर दिया गया उस पे देखिए उन्होंने एक जो है ना की बुक का जो है जो देखिए दिया गया लिंक दिया गया कि अगर आपने एक सवाल अगर है उस जो उसका जवाब है, उन्होंने क्या मेंशन किया है कि देखिए शहर सीट तैयबा कोड नंबर 436 और आगे फ़लाँ सवाल नंबर और फ़लाँ आपका पेज। तो ये आपने इसी तरह से की बुक मार्केट में कोई भी आप परचेज़ कर लें तो आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने इसी तरह से क्वेश्चन का जो आंसर आपने की बुक से देकर वो आपने जो है नोट आउट कर लेने हैं। और मेन बात ये होती है कि सम टाइम ये होता है कि जो की बुक के एंड पे जो असाइनमेंट पेज है जो उस पर आंसर की है, सम टाइम जो उस पर रेफरेंस होता है वो आपकी मेन टेक्स्ट बुक का होता है जो आपको ओपन की तरफ से आती है। तो ये भी मेरा भाई आपने देख लेना, अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो मुझे कहते हैं जी देखें हमने आपसे की बुक परचेज़ की है या आपने हमें ये बताया कि हमने मार्केट से ये बुक परचेज़ की है, तो उसमें जो असाइनमेंट के जो लास्ट पे क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो मुझे नहीं मिल रहा। तो वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जो वहाँ पे आंसर दिया गया होता है वो आंसर में वो स्टार्ट में मेंशन करते हैं कि ये हमने जो आंसर दिया गया है वो आपकी जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से आपने देखना है, और वहाँ पे बाकायदा ये चीज़ मेंशन होती है कि आपने जो आंसर की देखनी है वो अपने टेक्स्ट बुक से देखनी है या अपनी जो आपकी की बुक जो मार्केट से परचेज़ की है उसमें देखनी है। लेकिन ऐसा होता है कि 95% जो चांस ये होता है कि की बुक के अंदर से ही क्वेश्चन का आंसर मिलता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि कोई एक आधा कोई क्वेश्चन हो जो उन्होंने की बुक में अंदर ना ऐड किया हो। तो उस सेंस में क्या होता है कि वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक से मिलता है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता ज़रूर है क्योंकि मैंने देखा हुआ है ऐसा, लेकिन होता बहुत कम है, लेकिन होता ज़रूर है। लेकिन कभी अगर आप मार्केट से की बुक परचेज़ करें और आपके साथ भी यही सेम अगर सिचुएशन हो तो आपने घबराना नहीं है। आपने देख लेना है कि इसका जो आंसर की है वो रेफरेंस हमें आया कि वो टेक्स्ट बुक का दे रहा है
या की बुक का जो मार्केट से परचेज़ की हमने वो देना है। तो ये एक बात हो गई। अब अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम कि हमने असाइनमेंट को सेंड कैसे करना है। तो अगर आपकी असाइनमेंट जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें अगर 2 असाइनमेंटें हैं तो उसमें 6 पढ़ते साथ लगेंगी। पढ़तें ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आती हैं तो इसको भी अटैच करना ज़रूरी होता है। इसके बगैर वो सम टाइम जो आपका ट्यूटर है वो आपकी असाइनमेंट चेक नहीं करता। तो कोशिश करें कि पढ़तों को साथ ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके बगैर नंबर नहीं मिलते। सम टाइम वो पूरी की पूरी असाइनमेंट भी कैंसिल कर देते हैं। वो कहते हैं जी आपने अपने जो है डॉक्यूमेंट हमें आधे भेजे हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मेरा उर्दू जो भी मैंने चूज़ किया था, अभी मैंने बताया आपको स्टार्ट में, उसकी 4 असाइनमेंट्स हैं। तो एक असाइनमेंट के साथ मैंने 3 परतों को अटैच करना है। तो अगर मेरी 4 असाइनमेंटें होंगी तो कम से कम मैंने 12 परतें अटैच करनी है। ये ज़रूरी होती हैं, ये एक यूनिवर्सिटी का रूल है और इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कोशिश करें, अगर आपकी 2 असाइनमेंटें हैं तो 6 परतें लगेंगी, और अगर आपकी 4 असाइनमेंटें हैं तो 12 परतें लगेंगी। ये आपने साथ अटैच करनी है जब आपकी असाइनमेंट पूरी तैयार हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको एनवेलप में आपने बंद कर लेना। और बंद करने के बाद आपने वही जो आपकी स्टूडेंट आईडी है, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका ग्रुप, वो मेंशन करना है। और उसके बाद आपने अपनी जो असाइनमेंट है, अगर तो वो डाक भिजवानी है। अगर आपने डाक भिजवानी है तो फिर आपने उस जो आपका जो एनवेलप है, उस पे आपने जो आपका ट्विटर एड्रेस है उसका पूरा बायोडाटा उस पर मेंशन करना है। उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसके घर का एड्रेस, वो मेंशन करना है। वो आपकी मर्ज़ी है कि अगर ट्विटर एड्रेस अगर आपको आपके की नियरेस्ट है तो बेशक आप जाके उसके घर दें, या उसको बाय हैंड दे दें, या उसको डाक कर दें। 80% ये होता है कि आपका जो ट्यूटर आपको आता है वो आता आपके शहर का ही है। तो सम टाइम तो ये होता है कि अगर आपको कोई नियरेस्ट है तो आप जाके खुद दें, अगर नहीं तो आपने डाक भिजवाना तो डाक भिजवा दें। लेकिन प्रोसीजर सारा मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने असाइनमेंट को जब सेंड करना है तो 2 अगर असाइनमेंट है तो 6 पढ़ते हैं, और अगर 4 असाइनमेंट हैं तो कम से कम 12 पढ़ते हैं। आपने साल लगानी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर सम टाइम वो जो ट्यूटर आपका है वो बेशक आपकी असाइनमेंट ही ना चेक करे या उसको कैंसिल कर दे। तो जब आपने ये पढ़तों को अटैच करने के बाद आपने असाइनमेंट को फ़ोल्डर में डालना है या ब्राउन एनवेलप में डालना है, तो उसके ऊपर भी आपने अपना वही जो सेम आइडेंटिफिकेशन लिखना है जो आपने अपनी असाइनमेंट को तैयार करते वक्त लिखा था। आपने अपना ग्रुप, अपना नाम, सब्जेक्ट, अपना रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद आपकी असाइनमेंट का जो भी सेशन है, बहार या ऑटम, और जो भी सन आपका वो। और अगले जो फ़ोल्डर की दूसरी साइड पे आपने अपना ट्यूटर का जो नाम है, उसके घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर, वो आपने जैसे भी सेंड करना है, डाक करना है या घर जाके देकर आना है। ये एक अलहदा एक रीज़न है। और जैसे आपको आसानी लगे, चाहे तो आप डाक भिजवा दें, चाहे तो आप उसके घर जाके दें। तो जी, तो स्टूडेंट्स, ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन थी मैंने इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके साथ शेयर की। और उम्मीद करता हूँ कि अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, और अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है मोस्ट अथेंटिक है, और असल में मुझे पता है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये ऐसे ही है, एज़ इट इज़ ऐसा ही होता है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें उन स्टूडेंट्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करने की जो भी नए हैं, अभी जिनको हाउ नाउ नहीं है कि हमने अपने जो है सेशन को लेके कैसे चलना है। तो लिहाजा ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आपको इस चीज़ को लेके किसी किस्म की कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा, और आपके मसले को मैं सुनूंगा भी, उस पर गौर भी करूँगा, और उसका हल भी आपको ये बताऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपके लिए बहुत जल्द इसे अच्छी और एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो लेकर आऊँगा, जो ओपन यूनिवर्सिटी से ही रेलेवेंट होगी, कि जब एग्ज़ाम करीब आए तो उसकी तैयारी कैसे करें, तो उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होंगे। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी वीडियो जो है बहुत जल्द आ रही है, उसको भी प्लीज़ आप देखिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।